शिव जी का और एक गुण है, शिव जी 3 स्थान पर रहते हैं। कितने स्थान पर? 3 स्थान पर। वर्तमान में इस कलयुग में भी 3 स्थान पर सदैव वास करते हैं, प्रकट रूप में, साक्षात रूप में, प्रत्यक्ष रूप में, 3 स्थान पर। उसमें से सबसे पहला स्थान कौन सा है पता है? स्मशान। स्मशान में शिव जी का, देखो कोई भी स्मशान शिव जी का मंदिर है, शिव जी जो है वो स्मशान में वास करते हैं। पार्वती ने पूछा कि प्रभु आप कैलाश छोड़कर ये स्मशान में क्यों वास करते हो? शिव जी ने कहा, पार्वती तुम जानती हो कि मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है भगवान का नाम। मैं तीनों लोक में विचरण करता हूं। मैं पृथ्वी पर गया, पृथ्वी में मैं विचरण कर रहा था, मुझे कहीं पे भी भगवान का नाम नहीं सुनाई दिया। मन में दुख हुआ, परंतु एक जगह मिली जहां पर भगवान का नाम मुझे सुनाई दिया, और वो है स्मशान। क्योंकि वहां पर सब लोग क्या बोलते हैं? ये पता है सबको, बराबर बोलते हैं, परंतु जीवन में नहीं उतारते हैं। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। शिव जी ने कहा कि इस पृथ्वी पर, इस धरातल पे कोई और स्थान नहीं है, स्मशान ही है जहां मुझे भगवान का नाम सुनने को मिलता है। इसलिए हे देवी, है मेरी प्रिय, मैं उसे अपना निवास स्थान बना लिया। तो पार्वती ने कहा चलो मान लिया, आपने अपना निवास स्थान जो है वो स्मशान बना लिया, परंतु ये चीता की भस्म अपने शरीर पे क्यों लगाते हो? शिव जी कहते हैं, पार्वती उस मृत व्यक्ति की वजह से जीवित व्यक्तियों के मुख पर भगवान का नाम आता है, इसलिए उस व्यक्ति की राख ये शिव अपने शरीर पर लगाकर धन्य नहीं, धन्याति अति धन्य हो जाता है। इसलिए शिव जी जो है चिता की भस्म अपने शरीर पर धारण करते हैं। और एक कारण है कि शिव जी हमें शिक्षा देते हैं कि एक ना एक दिन ये शरीर राख ही हो जाने वाला है। तो पहला स्थान शिव जी कहां रहते हैं? श्मशान में। दूसरा शिव जी का नित्य स्थान है जो सदा प्रत्यक्ष रूप से वहां पर वास करते हैं, वो है काशी। काशी में देवादि देव महादेव प्रत्यक्ष रूपे साक्षात रूप में वास करते हैं। और ये काशी जो है पृथ्वी का हिस्सा नहीं है, ये बात तो समझ लेना। ये काशी शिव जी के त्रिशूल पर है, त्रिशूल पर विद्यमान है। और ये हवा में बात नहीं कर रहा हूं, साइंटिफिक रीजन है कि पृथ्वी के प्रत्येक जगह पर जो है भूकंप हुए हैं, पर काशी में आज तक भूकंप नहीं आया है, क्योंकि इस काशी ये पृथ्वी का हिस्सा ही नहीं है। इसलिए तो हरिश्चंद्र ने जब सब कुछ दान दे दिया तो रहने का स्थान कहां दिया गया उसको? काशी में, क्योंकि काशी पृथ्वी का हिस्सा ही नहीं है। तो नित्य दूसरा स्थान है शिव जी का काशी, जहां शिव जी नित्य वास करते हैं। और वहां वास कर कर शिव जी करते क्या है? तो शिव जी के वचन है, शिव जी कहते हैं कि मैं काशी में वसामी काश्य अमनिशम भवानिया। शिव जी कहते हैं कि मैं सदा काशी में अपनी भवानी पत्नी के साथ में वास करता हूं। और वहां पर करता क्या हूं? मुमूर्ष मानस्य विमुक्ते अहम। जो मरणासन, जो मृत्यु व्यक्ति है उसको मुक्ति प्रदान करता हूं। कैसे मुक्ति प्रदान करता हूं? तो कहते दशामी मंत्र तब राम नाम। उनके कान में जो है मैं भगवत नाम प्रदान करता हूं ताकि उन्हें भगवत धाम मिल जाए। देखो शिव जी अपना नाम नहीं देते, यानी शिव जी अपने आचरण से बताते हैं कि जीवों को मुक्ति देने वाले एक और एकमात्र भगवान श्री कृष्ण है, मैं नहीं हूं। नेतर अपना नाम देते कान में। शिव जी अपने आचरण से हमें शिक्षा देते हैं कि काशी में वास कर कर भी मरने वाले के कान में मैं क्या देता हूं? भगवत नाम देता हूं, राम का नाम देता हूं। और यही वैष्णव जन जो है वो भगवान का नाम जपते रहते हैं।
हे शिव जी को बड़े प्रिय है वैष्णव। जो भगवान का नाम लेता है ना, शिव जी के प्रिय बन जाता है। एक बार शिव जी नंदी पर सवार होकर पार्वती के साथ जा रहे थे। एक आदमी जो है, एक भक्त गण वैष्णव भगवान का नाम जप रहा था। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिव जी तुरंत ही नंदी पर से उतरे और दंडवत प्रणाम किया उस वैष्णव को, क्योंकि उसकी जीवा पर भगवान का नाम था। फिर वापिस जो है नंदी पर सवार हुए, फिर थोड़ी दूर गए और पुनः जो है शिव जी एक जगह पर नीचे उतरे और प्रणाम किए, परंतु वहां कोई नहीं था। तो पार्वती ने कहा कि प्रभु स्वामी, वहां पर तो एक भगवान का भक्त भगवान का नाम ले रहा था, इसलिए आपने उसे दंडवत प्रणाम किया, पर यहां तो कोई नहीं दिख रहा जो भगवान का नाम ले रहा है, आपने किसको प्रणाम किया? तो शिव जी कहते हैं, देवी आज से 10,000 वर्ष पूर्व यहां पर किसी ने भगवान का नाम लिया था, इसलिए मैंने उस स्थान को प्रणाम किया। थोड़े आगे गए तो पुनः शिव जी नंदी पे से उतरे और दंडवत प्रणाम किया। वहां पर कोई नहीं था। तो पार्वती ने कहा कि स्वामी, इसके लिए प्रणाम किया कि यहां पर कई वर्षों पहले किसी ने भगवत नाम लिया रहेगा, इसलिए आपने प्रणाम किया। शिव जी ने कहा, नहीं, आने वाले 10,000 वर्ष के बाद यहां पर कोई बैठकर भगवान का नाम लेने वाला है, इसलिए मैं प्रणाम करता हूं। ये है शिव जी, जिसके गुणगान गाने के लिए हम सब लोग यहां पर एकत्रित हुए हैं। तो पहला स्थान कहां? श्मशान। दूसरा काशी। अब तीसरा स्थान कहां है पता है? तीसरा स्थान है वृंदावन, जहां हमारे देवादिदेव महादेव गोपेश्वर गोपी के रूप में वास करते हैं। वृंदावन, ये वृंदावन जो है भक्ति की राजधानी है और भक्ति राज्य के द्वारपाल है ये देवादिदेव महादेव। भक्ति मार्ग पर चलने वाले साधकों पर कृपा कर उनके मार्ग को सरल और सुरक्षित करते हैं ये देवादिदेव महादेव। वो ब्रज के द्वारपाल है। चारों दिशा में गोवर्धन में चक्रेश्वर, काम्यवन में कामेश्वर, मथुरा में भूतेश्वर और वृंदावन में गोपेश्वर नाम से विद्यमान रहकर आने वाले भक्तों की सेवा करते हैं। देखो, जो इस जगत के पीछे पागल रहेगा ना, जगत के संबंध, जगत के पीछे, जगत की वस्तुओं के पीछे जो पागल हो जाता है तो उसे कहां भेजा जाता है? कहां भेजा जाता है? कोई पागल हो जाए तो कहां जाता है? आगरा के पागल खाने में, है ना? जो ये जगत का पागल है वो आगरा के पागल खाने में जाता है, और जो जगत के नाथ श्री कृष्ण का पागल है वो तो वृंदावन जाता है, वृंदावन जाता है। ये शिव जी जो है वो वृंदावन में नित्य वास करते हैं, और कौन से रूप में? गोपेश्वर रूप में, गोपी बनकर। प्रतिदिन संध्या के समय, आज भी वर्तमान में भी शिव जी को गोपी वेश धारण किया जाता है प्रतिदिन संध्या के समय वृंदावन में। देखो, शिव जी के दर्शन करने जाए ना तो आपको आज एक बात बता दूं कि शिव जी को प्रसन्न कैसे करना है। यहां शिव जी का मंदिर है। जब कभी भी शिव जी के मंदिर में हम लोग ताली बजाते हैं, है ना? जब कभी भी शिव जी के मंदिर में जाओ तो ताली बजाकर बोलो, राधा वल्लभ की जय, राधा वल्लभ लाल की जय। अगर ये बोलो ना तो शिव जी जो है उनकी समाधि टूट जाती है और तुरंत खड़े हो जाते और देखने लगते कौन आया है वृंदावन से। क्योंकि शिव जी के सेवित विग्रह जो है वो है राधा वल्लभ लाल जी, जिनकी वो सेवा करते हैं। शिव जी के सेवित विग्रह है। इसलिए जब कभी शिव जी के मंदिर में जाओ
तो राधा वल्लभ की जय बोलो। शिव जी जो है इतनी भीड़ में उसी को ढूंढेंगे, तुरंत ही ऐसा सोच लें कि कोई वृंदावन से आया है, मेरा आदमी आया है।